हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो इसके अंदर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया था, किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया था, देन प्रोटिस्टा भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे फंजाई। सो कल जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमने फंजाई की वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन। सो आपको कल बता दिया था कि जो किंगडम फंजाई है वो फर्दर क्या है, आपकी डिवाइड की गई है। सो फर्स्ट आपका इसके अंदर क्या दे रखा है, फाइकोमाइसिटीज़, सेकेंड वन इज़ एस्कोमाइसिटीज़, एंड थर्ड वन इज़ बेसिडोमाइसिटीज़, एंड फोर्थ वन इज़ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ओके, सो ये आपके क्या हैं, 4 आपके मेन कैटेगरीज हैं। किस चीज़ की हैं, आपकी किंगडम फंजाई की। ओके, सो अब हम चलो फर्स्ट किंगडम से करते हैं, दैट इज़ फाइकोमाइसिटीज़। अब जो फाइकोमाइसिटीज़ है इसको हम डायरेक्ट सिर्फ एनसीईआरटी से करेंगे, और जो आपके जो नोट्स आप प्रिपेयर करोगे वो भी आपके सिर्फ एनसीईआरटी में से होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम करते हैं फाइकोमाइसिटीज़। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसके अंदर कि अगर हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ की, सो ये क्या होती है आपकी एक्वेटिक। इट मीन्स इनका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। एंड देन क्या होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं। इट मीन्स जो डिकेइंग वुड होती हैं मॉइस्ट एरिया के अंदर, आपने देखी होंगी ना कि अगर हम काफ़ी दिनों तक कुछ जो हमारे पास वुड होती हैं अगर हम उनको काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रखते हैं तो थोड़े दिन के बाद वो कैसे होने लग जाती है, मॉइस्ट सी हो जाती हैं पहले तो, और फिर उनमें फंगस लग जाती है। ठीक है, और अगर कोई डैम्प प्लेसेस हो, इट मीन्स आप ये मान सकते हो कि जैसे कुछ डार्क वाला एरिया होता है ना जहाँ पर थोड़ी सी नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, ठीक है, वहाँ पर भी जो फंगस है वो काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं। और कौन से वाली फंगस ग्रो करेगी यहाँ पर, फाइकोमाइसिटीज़। ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, इनके हैबिटेट का पॉइंट बनाकर लिखना आप इसके अंदर। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ओके, देखो पैरासाइट तो आपने सुन रखा है, दैट क्या करते हैं, वो फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, इट मीन्स किसी दूसरे की बॉडी को हार्म करके वो अपना बेनिफिट करते हैं। जैसे कल एग्जांपल बताया था कि जो फ्लाइज होती हैं, छोटी छोटी फ्लाई होती हैं, वो क्या करती हैं, जो एनिमल्स होते हैं स्मॉल, उनके ऊपर चिपक जाती है और उनका क्या करती हैं, जो ब्लड है वो सक कर लेती हैं। तो जो एनिमल है उसको तो प्रॉब्लम ही होगी ना, उसको तो हार्म ही हुआ, लेकिन जो फ्लाई है उसको बेनिफिट हो रहा है बिकॉज उसको फूड मिल रहा है। सो पैरासाइट तो हमारा ये हो गया। बट अभी ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, ओब्लिगेट पैरासाइट मीन्स ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अगर इसको होस्ट ना मिले, जैसे अभी आपका जो एग्जांपल बताया मैंने फ्लाई और एनिमल का, ठीक है, सो इसके अंदर क्या है, जो फ्लाई है वो क्या है आपका पैरासाइट, ठीक है, जो कि फूड ले रहा है, और जिससे फूड ले रहा वो क्या है, ये होस्ट, उसको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ओब्लिगेट पैरासाइट, इट मीन्स जो ये पैरासाइट है ये इस होस्ट के बिना अपनी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर सकता है। ओके, इस टाइप के होस्ट को हम क्या बोलते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट। इट मीन्स इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो मेन स्टेप होता है लाइफ साइकिल का, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। सो उस रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या है, इसको एक होस्ट की नीड होती है। ओके, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट, द पैरासाइट विच कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट देयर होस्ट। ओके, सो अब नेक्स्ट करते हैं द माइसीलियम। अब माइसीलियम कल बताया था लास्ट वाली वीडियो में ही, क्या होता है, माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक। देखो एसेप्टेट मीन्स क्या होगा, कंप्लीट एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। जैसे कल बताया था ना कि भाई जो फंजाई होती है उनके अंदर एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है कि भाई उनकी जो रूट, स्टेम, लीव्स, यानी कि जो ऑल ओवर बॉडी है उनका उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलता है। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक। ठीक है, सीनोसाइटिक मीन्स कि जो आप ये मान सकते हो कि भाई जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो सेल है और न्यूक्लियस है वो दोनों इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। बट जो सीनोसाइटिक होता है उसका मीनिंग क्या होता है, सीनोसाइटिक का, कि जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियाई है, ठीक है, सो ये न्यूक्लियाई सिर्फ क्या करता चलेगा, डिवीज़न करता चलेगा। इट मीन्स सिर्फ न्यूक्लियर डिवीज़न हो, उसके अंदर सेल डिवीज़न नहीं हो। ठीक है, इस टाइप की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक। ओके, अब ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन के अंदर ये कैसा रिप्रोडक्शन शो करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये क्या करता है कि भाई जैसे जूस्पोर हमने कल पढ़े थे, प्लेनोस्पोर भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, जूस्पोर इट मीन्स ये क्या है, इनके नाम ही दे रखे हैं, एसेक्सुअल पार्ट्स ही दे रखे हैं।
अगर वो मोटाइल है तो हम उसको जूस्पोर बोल देते हैं, अगर वो नॉन मोटाइल है तो हम उसको एप्लेनोस्पोर बोल देते हैं। ओके, देन दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियस प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। इट मीन्स मान लो ये कंप्लीट एक स्पोरेंजियम है, ठीक है, और इसके अंदर क्या बनते हैं हमारे पास जो स्पोर्स है उसकी फॉर्मेशन होगी। इट मीन्स कंप्लीट वे से जो स्पोर है वो इसी के अंदर मैच्योर होकर और तभी बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जो स्पोर है उनकी जो डेवलपमेंट है वो क्या हो रही है, एंडोजीनियसली। इट मीन्स जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर ही हो रही है, ठीक है। एंडोजीनियसली मीन्स इसके अंदर ही हो रही है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो स्पोर है वो वेल डेवलप नहीं हुए, लेकिन ये ब्रस्ट हो गया, ब्रस्ट होने के बाद ये स्पोर बाहर निकलाएंगे और बाहर क्या है, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो क्या है, ये वेल डेवलप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है फाइकोमाइसिटी के केस के अंदर कि जो स्पोर है वो वेल डेवलप स्पोरेंजियम के अंदर ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। ओके, अब ये तो हो गया हमारे पास ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर क्या बोलते हैं हम उसको, जाइगोस्पोर। ओके, जाइगोस्पोर कैसे बनते हैं हमारे पास, जैसे हमने क्या पढ़ा है अब तक कि भाई दो गैमेट होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, उन दोनों के फ्यूज़न से क्या बन जाता है, जाइगोट। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, दो जो गैमेट्स हैं उनके फ्यूज़न से क्या बना, जाइगोस्पोर, ठीक है, क्या बन रहा है, जाइगोस्पोर। अब जो ये गैमेट है, इट मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो प्रेजेंट है, ये कैसे हो सकते हैं, मोर्फोलॉजिकल सिमिलर। इट मीन्स बाहर से देखने में ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अगर वो सिमिलर है तो उनके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ आइसोगैमस। आइसो मीन्स सेम, गैमस मीन्स गैमेट। ओके, इट मीन्स जो गैमेट है वो कैसे हैं, एकदम सेम है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, अगर वो डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमस। इट मीन्स कैसे हैं वो, बिल्कुल डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, या फिर ऊ गैमस भी बोल देते हैं। ओके, देन अगर हम उनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे म्यूकर है, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, आपके फाइकोमाइसिटीज़ के, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये हो गया है आपका फर्स्ट जो फंजाई का डिवीज़न दे रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एस्कोमाइसिटीज़। तो ये वाले भी आप जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी में से करेंगे। चलो फर्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं, दैट जो एस्कोमाइसिटी होते हैं उनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, दैट इज़ सेक फंजाई। सेक फंजाई मीन्स कैसे होते हैं हमारे पास, मोस्टली क्या होते हैं कि जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, उनके अंदर जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम सेक लाइक। इट मीन्स जैसे हमारी सेक आप ये मान सकते हो कि इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सेक हो गई, जैसे हमारी बोरी होती है ना, उस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो ये हमारी कैसे हो गई हैं, सेक लाइक, ठीक है। उसके बाद देखो ये कैसे हो सकते हैं, हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप लर्न करोगे दैट यूनिसेलुलर के अंदर आपके क्या आते हैं, यीस्ट आते हैं, एंड मल्टी सेलुलर के अंदर क्या आते हैं, आपके पेनिसिलियम आ गए जैसे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप इजीली लर्न कर सकते हो, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ओके, देन अगर हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर सेप्रोफाइटिक, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि जो सेप्रोफाइटिक है वो क्या होते हैं। ओके, देन डीकम्पोजर की तरह भी ये काम करते हैं, एंड देन पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक अभी बताया था, जो कि दूसरों से फूड लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन आपकी एक टर्म ये आती है कोप्रोफाइलस, ठीक है। कोप्रोफाइलस क्या होते हैं, जैसे जो डंग होता है, इनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल्स का, उसके ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्रोफाइलस। ओके, देन अगर हम आगे बात करते हैं तो जो माइसिलियम होता है इसका, ठीक है। माइसिलियम सबको पता होगा ना कि माइसिलियम होता क्या है एक्चुअल में। अगर किसी को नहीं पता है देन वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है। सो अब आगे देखो, यहाँ पर जो माइसिलियम होता है वो आपका कैसा हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, और कैसा होता है, सेप्टेट। इट मीन्स जो कंप्लीट बॉडी होती है वो कैसी होती है आपकी, यहाँ पर डिवाइड होती हैं, उसके ब्रांचेस निकली होती हैं। ओके, ये नहीं है कि जैसे वो वाली कैसी थी आपकी जो यूनिसेलुलर है, वो कैसी थी आपकी एकदम से यूनिसेलुलर नहीं, जो पहले वाली थी हमारी फाइकोमाइसिटीज़, वो कैसी थी, एकदम एसेप्टेट थी। इट मीन्स उनके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी डिवीज़न नहीं था, सेपरेशन नहीं था। बट इसके अंदर क्या है, सेपरेशन प्रेजेंट है, और इसीलिए वो क्या है, ब्रांच के अंदर डिवाइड हो रखी हैं। ओके, देन आगे देखो, यहाँ पर आप एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसीलियम। इट मीन्स जो क्या होते हैं, कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो कंप्लीट माइसीलियम है उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं उसको हम, कोनिडियोफोर्स। उन कोनिडियोफोर के अंदर ही क्या बनते हैं, कोनिडिया। इट मीन्स ये क्या हो गया आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड हो गया है, ठीक है। किस वे से जो
ये वाली जो फंजाई होती है वो अपना रिप्रोडक्शन है जो शो करती है, ठीक है। सो कोनिडिया 4 की हेल्प से जिसमें से क्या निकलते हैं, कोनिडिया निकलेंगे एक्सोजीनियसली। इट मीन्स वो, अब देखो पिछले वाले में फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर क्या था कि जो स्पोर है वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, एंडोजीनियसली, लेकिन यहाँ पर कैसे डेवलप हो रहे हैं, एक्सोजीनियसली। ओके, एंड देन क्या है हमारे पास, दैट कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसीलियम। इट मीन्स क्या है, जो कोनिडिया होगा उसमें से क्या हो जाएगा, जो कोनिडिया जैसे निकल आया इसके अंदर, जैसे उसके अंदर भी तो यही था ना हमारा लास्ट वाले के अंदर, मान लो ये कंप्लीट बॉडी है, ठीक है, ये कंप्लीट बॉडी है, इसके अंदर क्या हो रहा है, अब जैसे मान लो ये स्पोर निकल रहे हैं, सो अब इन स्पोर से ही तो हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, न्यू फंजाई बनेगा। सेम तरीके से क्या है यहाँ पर इस वाले के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर, कि भाई जो ये कोनिडिया बन रहे हैं, ये कोनिडिया जो बन रहे हैं ये क्या बनाएंगे, आगे चलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, नेक्स्ट माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे, यस यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम इसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, सेक्शुअल स्पोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर। ये आप टर्म याद रखोगे कि जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम पर हम स्पोर्स को क्या नाम दे रहे हैं, एंड अगर सेक्शुअल हो रहा है तब हम क्या नाम दे रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर सेक्शुअल स्पोर वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंडोजीनियसली, ठीक है, एंडोजीनियसली, उनको हम क्या बोल रहे हैं, एसकी। जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, एसकी। ओके, एंड दीज एसकी आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो जैसे इसके अंदर क्या बता रखा है, सबसे पहले तो अगर हम ये सारी की सारी बात अब किस चीज़ की चल रही है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस हुए उसको हम क्या बोल रहे हैं, एस्कोस्पोर। ओके, अब वो क्या कर रहे हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एस्की। इट मीन्स क्या है, ये मान सकते हो आप, ये कंप्लीट बॉडी है जैसे, ठीक है, इस कंप्लीट बॉडी के अंदर यहाँ से जो ये स्पोर निकल रहे हैं, ठीक है, अब इन स्पोर को हम क्या बोल रहे हैं, एस्कोस्पोर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इनको हम, एस्कोस्पोर। लेकिन अब जो ये एस्कोस्पोर है ये भी क्या है, इस तरीके से इनकी एक अरेंजमेंट है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इनको हम क्या बोल रहे हैं, जो ये ग्रीन वाला दिखाया है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एस्की। मतलब जो ये सिंगल सिंगल है इसको हम एस्की बोलेंगे, एंड जिसके अंदर ये डेवलप हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प, ठीक है। सिंगल जो बॉडी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एस्की, एंड जिनके अंदर ये डेवलप हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प, ठीक है। अब आगे देखो, एस्कोकार्प के बाद ये हो गया हमारे पास। अब ठीक है भाई, एस्कोकार्प भी बन गया है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे एस्परजिलस, ठीक है, कैल्विकैप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ठीक है, ये सारे क्या है इसके आपके एग्जाम्पल हैं। अब इनके कुछ फंक्शंस भी लिख रखे हैं, लाइक जो न्यूरोस्पोरा होता है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इट मीन्स बहुत ज़्यादा इसके जैसे बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क्स में कैसे यूज़ होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने में, ठीक है, जो कुछ जेनेटिक वर्क होता है, अगर हमें कुछ उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखना हो देन हम उसके अंदर से न्यूरोस्पोरा है जो वो ऑर्गेनिज्म ले लेंगे, ठीक है। बट इनमें से क्या है, बहुत सारे कैसे किस में भी यूज़ होते हैं, ये तो इसका मतलब एक तरीके से जैसे यूज़ हो गया है एक्सपेरिमेंट वे से, ठीक है। और क्या यूज़ होता है इसका, जैसे एडिबल भी होते हैं ये, ठीक है, डिलीशियस, यानी कि हम खा भी सकते हैं इनको। बहुत सारी फंजाई हमारी ऐसी होती हैं जो कि एज अ एडिबल प्रोडक्ट है वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये हो गया है आपका कंप्लीट एस्कोमाइसिटीज़। आप इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिर्फ एनसीईआरटी में से कर लेना, अगर आप प्रदीप्स में से करोगे देन आप बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे, ठीक है। सो जो आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, सो आप सिर्फ यही पढ़ना। ओके, चलो देन थर्ड वाले पर आ जाते हैं, दैट इज़ बेसिडोमाइसिटीज़। पहले तो आपको नाम ही थोड़े अजीब से लगेंगे बट धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिडोमाइसिटीज़ है भाई, इनको हम क्या बोलते हैं, मशरूम। जो मशरूम होते हैं ना हमारे, उनका साइंटिफिकली हम उनको किसी कैटेगरी में रखते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर, ठीक है। अब देखो और क्या बोल सकते हैं, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स भी बोल देते हैं। ओके, अब ये कहाँ पर ग्रो होती हैं, दे ग्रो इन सोयल एंड ऑन द लोग्स एंड ट्री स्टम्प इन द लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट। इट मीन्स कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, इनका जो हैबिटेट है वो क्या है कि भाई ये सोयल में भी ग्रो कर सकते हैं, एंड द लोग्स, इट मीन्स जैसे ये होते हैं ना कि बड़े बड़े जो ट्री होते हैं उनको काट कर और उनके जो स्टेम होते हैं उनको अलग से रख दिया जाता है, सो उनको हम क्या बोलते हैं, लोग्स ऑफ ट्री। ओके, सो वहाँ पर भी ये डेवलप हो सकते हैं और लिविंग बॉडी के ऊपर भी ये एज अ पैरासाइट है जो रह सकती हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। अब उसके बाद
वही जो हम अब तक पढ़ते आए हैं कि भाई अगर हम इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो माइसीलियम होगी वो कैसे होगी, ब्रांच्ड होगी और सेप्टेट होगी। इनका मीनिंग आपको पहले भी बता दिया है। देन अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल वे से भी रिप्रोड्यूस करती है, और ये कैसे, मतलब इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमनली नहीं मिलता। जैसे अभी तक जो ऊपर वाली हमारी कैरेक्टर्स आए हैं ना, ऊपर वाली जो 2 कैटेगरी आई है उनके अंदर तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी था, बट बेसिडोमाइसीटीज़ के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब इतना कॉमन नहीं है। लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पर कॉमन है, और वेजिटेटिव में भी कौन सा वाला, फ्रेगमेंटेशन, ओके, फ्रेगमेंटेशन। अब उसके बाद और इन्होंने क्या बता रखा है ये देखो। अब यहाँ पर देखो, जैसे इसके अंदर ये तो बात हो गई हमारे पास कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो तो एब्सेंट होते हैं, इसलिए क्या है ये एक ट्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको शो तो नहीं करती है, बट जो प्लाज्मोगैमी होता है, प्लाज्मोगैमी मीन्स यहाँ पर इस तरीके से 2 सेल्स प्रेजेंट हैं वो आपके होंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे कोई भी इस तरीके से मान लो 2 सेल हैं, इनके ये 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, फ्यूज़न होगा, ठीक है। और अभी तक क्या है, ये न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। ये आपके पहले भी आ चुका है, ठीक है। अब जैसे ही प्लाज्मोगैमी होगा इट मीन्स फ्यूज़न होगा। यहाँ पर देखो, जैसे ही फ्यूज़न होगा कोई भी 2 वेजिटेटिव सेल्स का, ठीक है, या फिर मतलब उसके अंदर क्या होगा, जीनोटाइप भी होगा, ठीक है। अब जो ये सेल बन गई है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक। इसका मीनिंग बताया था आपको, डाइकैरियोटिक मीन्स, डाई मीन्स 2 एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो अब ये वाली जो सेल है ये कैसी बन गई है आपकी, डाइकैरियोटिक। इट मीन्स इसके अंदर आपके 2 न्यूक्लियस हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो इस तरीके से इसके अंदर क्या हो सकता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बट अब मान लो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो गया है, डाइकैरियोटिक सेल है वो तो बन गई है। अब डाइकैरियोटिक सेल से सबसे पहले क्या बनेगा, बेसिडियम। इट मीन्स जो डाइकैरियोटिक सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। ये डाइकैरियोटिक सेल बन गई। ये जब आगे इसके अंदर कुछ डिवीज़न वगैरह होंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देगी, ये बेसिडियम की, ठीक है। किस चीज़ की कर देगी, ये बेसिडियम की, ओके। बेसिडियम आप ये मान सकते हो, जैसे आपने मियोसिस पढ़ रखा है ना, माइटोसिस पढ़ रखा है, तो उसके अंदर आपका मेनली क्या होता है कि भाई रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग मान लो ये एक सेल है, ठीक है। अब ये इसको हम क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते थे ना, या फिर जर्म सेल बोलते थे। तो ये क्या करते हैं आपकी, जैसे इसके अंदर मियोसिस हुआ तो भाई क्या बन गई हमारी, यहाँ पर 4 सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो सेम वे से इसके अंदर भी होगा। इट मीन्स जो बेसिडियम बना है अब उसके अंदर क्या होगा, कैरियोगैमी भी हो चुका है, अब उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस की हेल्प से क्या बन जाएंगे हमारे पास 4 बेसिडियोस्पोर, ओके। जो एक सिंगल सेल है जो कि हमारे पास क्या है, एज अ मदर सेल जो काम कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिडियम। और उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और क्या बना देंगे, 4 बेसिडियोस्पोर, ठीक है। अब जो ये बेसिडियोस्पोर है ये भी कैसे प्रोड्यूस होंगे, फिर से एक्सोजीनियसली। इट मीन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जब इनकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो ये ब्रस्ट हो जाएगा, और जो बेसिडियम है वो आपके क्या है, रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जो बेसिडियोस्पोर है ये कहाँ पर, जैसे पिछले वाले में बताया था एस्को कार्प आया था, एसिडियम आया था, सेम तरीके से इसके अंदर भी क्या है, जो बेसिडिया वो कहाँ पर बन रहे हैं आपके, बेसिडियो कार्प के अंदर, ठीक है, बेसिडियो कार्प के अंदर। अब अगर हम इनके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, अगैरिकस, मशरूम को हम अगैरिकस बोलते हैं भाई, साइंटिफिकली नेम है इसका, ठीक है। स्मट आपने नाम सुन रखा होगा। पक्सीनिया आपका पिछली बार आया था अभी लास्ट वाले उसके अंदर जब मैंने कैरेक्टर्स करवाए थे उसके जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए हैं आपके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो गए हैं बेसिडियोमाइसीटीज़ की, और ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, ठीक है। सो आप इनको कंप्लीट करोगे, ओके। देन हमारे पास 4th आ गई है अब ड्यूटेरोमाइस्टेम्स, ड्यूटेरोमाइसीटीज़, ठीक है। सो चलो ये 4th वाला भी कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखो इसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली, जैसे हम पीछे वाले को क्या बोलते थे भाई, जो लास्ट वाला था उसको हम क्या बोलते थे, सेक फंजाई। देन इस वाले को हम क्या बोल रहे हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, ओके। क्यों बोलते हैं अभी इसके अंदर इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि क्या करती है सिर्फ ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। इट मीन्स इसके अंदर जो सेक्सुअल फॉर्म होती हैं वो क्या है, डिस्कवर्ड नहीं है इसके अंदर, ठीक है, अभी तक। अभी आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होते हैं फिर। अब देखो, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल के अंदर हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मान लिया है। अब इसके अंदर और क्या हो सकता है वो देखो।
देखो जैसे हमने अभी तक ये हमारी जो 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं, इनके अंदर क्या था कि भाई सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों शो हो रहे थे। ठीक है, सो आप यहाँ पर ये मान सकते हो कि भाई जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम इम्परफेक्ट फेज मान रहे हैं, और जो सेक्सुअल स्टेज है उसको हम एक परफेक्ट फेज मान रहे हैं। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है, ड्यूटेरोमाइसिटी के अंदर मेनली माइसिटी के अंदर ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटी के अंदर क्या होता है कि जो मेनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सिर्फ वो शो हो सकता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट है। अब देखो बहुत सारी पहले क्या था कि जब जैसे जैसे स्टडी कर रहे थे तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर रखे हुए थे ड्यूटेरोमाइसिटी के अंदर, लेकिन जैसे जैसे फिर उनकी डीप स्टडी हुई तो हमें पता लगा कि भाई इनके अंदर तो क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। इसलिए क्या है, वो अपनी जो हमारी ऊपर वाली फंजाई आई थी, कौन कौन सी वाली आई थी हमारे पास, जैसे अभी बेसिडियोमाइसिटी आई थी और एस्कोमाइसिटी आई थी, हमने उनके अंदर रख दिए फिर वो। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ क्या हो गई, ड्यूटेरोमाइसिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली फंजाई हम रखेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई। ओके, देन अगर हम उसके बारे में और बात करते हैं कि भाई ठीक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन फिर अब क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जैसे हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, सो जो ड्यूटेरोमाइसिटी होती है उसके अंदर क्या होता है, ए सेक्सुअल स्पोर बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ओके, कोनिडिया के थ्रू ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो शो करती है। उसके बाद ये इनकी जो माइसीलियम, इट मीन्स इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, सेप्टेट होती है और ब्रांच्ड होती है। ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स सभी के अंदर लर्न करोगे, या तो आप टेबुलर फॉर्म में कर लेना या फिर ऐसे ही लर्न रह जाए तो ऐसे कर लेना। ओके, और कैसे होते हैं ये, सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। ओके, और बहुत सारे जैसे पैरासिटिक तो ठीक है, और बहुत सारे क्या होते हैं आपके लार्ज नंबर में ये डिकम्पोजर का काम भी करते हैं। और अब देखो जैसे डिकम्पोजर हो गए तो उनका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि वो जो मिनरल्स होते हैं, हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एटमॉस्फेयर के अंदर और जो हमारी अर्थ है उसके अंदर क्या कर देते हैं, उसको रिसाइकिल कर देते हैं। ठीक है ना, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। यस, ये देखिए आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं, अल्टरनेरिया और कोलेक्टोट्राइकम। ठीक है, ट्राइकोडर्मा, जो भी आपको लर्न हो जाए वही कर लेना। ठीक है, वैसे प्रदीप्स वाले में भी और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, बट आपको जो एनसीईआरटी के अंदर है वो तो मस्ट हैं, करने ही करने हैं वो तो आपको। ठीक है, और बाकी के आपको जो भी उसमें से लर्न हो जाए वो कर लेना। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसी के साथ जो हमारे पास जो फंजाई वाली किंगडम थी, जो हमारी थर्ड किंगडम थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ तक के नोट्स प्रिपेयर करोगे और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।